आज आप सब लोगों के साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट उनका क्वेश्चन था कि उनको जानना था कि उनका सोल पर्पस क्या है, और दूसरा ये कि उनको जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस में उनकी तरक्की कैसी होगी वो उनको जानना था। फिर उनको जानना था कि उनकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। फिर उनको जानना था कि 5 से 10 साल के बीच में उनका और उनके हस्बैंड का रिलेशन कैसा रहेगा। यानी कि वो जानना चाहते थे कि लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो आज से 5 या 10 साल के बीच में हमारी लड़ाई कम होगी या नहीं, ये उनको जानना था। फिर उनको जानना था कि उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स कब तक ओपन कर पाएंगे, ये उनका क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे उनकी परमिशन ली उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। फिर मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए और मैंने मास्टर से क्वेश्चन किया कि उनका सोल पर्पस मुझे दिखाइए, यानी कि क्या चीज़ करने से उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी, उनको क्या करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो बोल रहे थे, और वो बोल भी सकते हैं या फिर गाना भी गा सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि क्या आपको सिंगिंग का और स्पीकिंग का, किसी को राह देना, किसी को सलाह मशवरा देना आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे पसंद है और मुझे थोड़ी थोड़ी सिंगिंग भी करना पसंद है। फिर उन्होंने दिखाया मुझे मास्टर्स ने कि वो कॉफ़ी और चाय के बहुत ही शौकीन हैं, उनको बहुत ही अच्छी लगती है चाय और कॉफ़ी। तो ये भी मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसा है, मुझे कॉफ़ी और चाय बहुत पसंद है। फिर मुझे दिखा कि घर में डेकोरेशन हो रखा था, बहुत सारे फ्लावर्स और बिछाए रखे थे। फिर बलून्स वगैरह मुझे दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ केक कटिंग हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा भी हुआ है, कुछ सोच रहे हो। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन पहले हमारे घर पे ही पार्टी थी, उसका आपको दिखा होगा। तो उनको रूम डेकोरेशन करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर मुझे दिखा कि वो जो छोटी छोटी बारिश होती है, उस बारिश में अम्ब्रेला लेके वॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ वो कहीं विंडो अपने हेयर ओपन करके विंडो के पास बैठे रहते हैं, और फिर वो जो बारिश होती है उसका व्यू इंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उनकी कॉफ़ी और चाय भी मुझे दिखे। तो मैंने उनसे ऐसा पूछा कि आपको रेन में चाय और कॉफ़ी पीना, फिर बाहर जाना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कई बार विंडो के पास बैठी रहती हूँ और नज़ारा देखती रहती हूँ, मुझे चाय और कॉफ़ी भी पसंद है, और वॉक में बारिश के साथ चलना भी बहुत पसंद है। फिर मुझे दिखा कि उनको थोड़ा बहुत डांस का भी शौक़ था, तो वो भी मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। उन्होंने फिर बताया कि सेकंड क्वेश्चन कि उनका जॉब करे या बिज़नेस करे, क्या करे वो कि जिसमें उसकी तरक्की सबसे ज़्यादा हो पाए। तो मुझे दिखा कि अभी करंटली तो वो जॉब ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखा कि लैपटॉप वगैरह में वो काम कर रहे थे, और साथ ही साथ आसपास दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, यानी कि वो अभी जॉब ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने मास्टर से पूछा कि क्या फ्यूचर में इनका बिज़नेस में कोई रहेगा। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि यस, वो बिज़नेस कर सकते हैं फ्यूचर में, और किस टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं वो भी मैंने पूछा। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो क्लोथिंग वगैरह का बिज़नेस कर सकते हैं। मुझे क्लोथ समथिंग दिखाई दे रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि आप क्लोथ्स के रिलेटेड कुछ भी बिज़नेस कर सकते हो, मुझे क्लोथ कटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं टेलर हो गया, या फिर कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर कपड़े सेल करना हो गए, वैसे बिज़नेस वो कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा था। फिर इनको जानना था कि वो आईटी में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या उनकी जॉब आईटी में लगेगी या नहीं लगेगी, ये इनको जानना था। मैंने मास्टर से पूछा कि क्या इनको आईटी फील्ड में जॉब करने के कोई चांसेस दिख रहे हैं। तो मास्टर्स ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आईटी में उनकी जॉब के कोई भी चांसेस नहीं है।
फिर मेरे क्लाइंट को जानना था कि उनका सेकंड बेबी होगा या नहीं होगा और कब तक होगा। तो मैंने मास्टर से पूछा कि क्या कोई सेकंड बेबी के चांसेस हैं। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि उनका सेकंड बेबी हो सकता है। वो मुझे प्रेग्नेंट हुए दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर उनका क्वेश्चन था कि 5 से 10 साल के बीच उनका और उनके हस्बैंड का रिलेशन कैसा रहेगा, यानी कि अभी वो बहुत ही झगड़ा करते हैं, तो 5 साल के बाद वो उनका झगड़ा कितना होगा, मतलब बढ़ेगा या उतना रहेगा या फिर उससे कम होगा। तो मुझे दिखाई दिया कि मास्टर्स कह रहे थे कि लड़ाइयाँ तो होंगी लेकिन कम होगी, लगभग 50% जैसी लड़ाइयाँ उनकी कम हो जाएंगी, बट धीरे धीरे करके वो सारी की सारी ज़ीरो पे भी आ सकती है। ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर उनका क्वेश्चन था कि 1-2 मंथ या ईयर में वो मतलब कि या 5 साल के आसपास वो दिल्ली में अपना घर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैंने मास्टर से पूछा कि क्या कोई दिखाई दे रहा है कि मुझे आंसर दिखाइए कि दिल्ली में वो घर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि जी हाँ, हो सकता है 5 साल के आसपास या 1-2 साल के आसपास वो दिल्ली में घर नया लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उनका एक और क्वेश्चन था कि आफ्टर फ्यूचर में जो होगी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो कैसी रहेगी, वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर से पूछा कि 5 साल के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, आप मुझे दिखाइए। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि एक साइड पे एक हद से मनी फ्लो हो रहा है और वो थोड़ा ज़्यादा है, और फिर एक साइड से दूसरी साइड से मनी फ्लो हो रहा है और वो थोड़े से कम पैसे थे, और मुझे नोटों की बारिश होती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि थोड़े फ्यूचर में 5 साल के आसपास उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। साथ ही साथ मुझे उनके हस्बैंड का चेहरा दिखाई दे रहा था, यानी कि वो चश्मा पहन रखे थे, फिर उनकी दाढ़ी एकदम छोटी सी थी, वो मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके हस्बैंड ऐसे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं। फिर मैंने क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि 5 साल के आसपास मनी फ्लो सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा, यानी कि वो कमाएंगे या फिर उनके हस्बैंड कमाएंगे, वो उनको जानना था। तो जो मेजर हैंड से मनी फ्लो कर रही थी वो मुझे हस्बैंड की लग रही थी, और जो थोड़ी सी कम थी, मतलब कि 50% जितनी मनी फ्लो हो रही थी, वो मुझे मेरे क्लाइंट के हाथ में से निकल रही थी, ऐसा मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो मतलब मनी फ्लो तो उनका आफ्टर 5 साल के बाद वो अच्छा ही रहेगा, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनका और मेरा रिलेशन कैसे हो गया, मतलब कि उनको ये जानना था कि क्या हम कहीं और जन्म में भी मिल चुके हैं वगैरह। तो उनको रिलेशन जानना था उनका और मेरे साथ। तो मुझे दिखाई दिया कि एक ग्रुप है और वो ग्रुप बंदरों का है। तो हम लोग बंदर थे और हम लोग एक ग्रुप में थे, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर उनको जानना था कि उनके ऑरा के कलर कैसे हैं। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर प्लीज़ मुझे इनके ऑरा के कलर दिखाइए। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि ऑरेंज कलर है और साथ ही साथ थोड़ा वाइट एरिया दिखाई दे रहा था, यानी कि ऑरेंज और वाइट के शेड मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया कि आपके ऑरा ऑरेंज टू वाइट से लेके है। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके कितने चक्रास एक्टिवेटेड है। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स मुझे दिखाइए कि इनके कितने चक्रास ओपन थे। तो मुझे मास्टर्स ने 3 डिजिट दिखाए, यानी कि उनके 3 चक्रास एक्टिवेटेड है। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन से चक्रास ओपन है और कौन से नहीं है। तो मुझे सिर्फ डिजिट दिखा। तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे सिर्फ डिजिट दिख रहे हैं कि 3 चक्रास आपके एक्टिवेटेड है। फिर उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो जब आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे थे तब उनको पहले तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद मेडिटेशन करते टाइम पे उनको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही थी। साथ ही साथ उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हैवी हो रहा है। वैसे
उनको दिखाई दे रहा था। फिर उनको उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिखा कि एक डोर है और डोर में बहुत एक ब्राइट लाइट पास हो रही है, ऐसा उनको 1 सेकंड के लिए दिखा। तो मतलब कि ये शुरुआत हो चुकी है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। तो उनको जानना था कि वो कितना टाइम लगेगा इनको आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने में, और वो होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे होने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा। तो मैंने मास्टर से पूछा कि इनकी आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन दिखाए। तो मुझे दिखाई दिया कि उनको मेडिटेशन करनी चाहिए और त्राटक उनको जो जितना करते हैं उनसे डबल करने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बता दिया कि आप जितनी मिनट त्राटक करते हो उससे डबल कर दीजिए, और मेडिटेशन भी आप हो सके तो डबल कर दीजिए, आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलेगा आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। फिर उनका ये भी क्वेश्चन था कि कब तक वो सीख पाएंगे आकाशिक रीडिंग। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि एक खरगोश है जो रेस में बढ़ रहा है, और साथ ही साथ एक कछुआ है जो रेस के लिए भाग रहा है, और ससला जो होता है खरगोश, वो फटाफट जाके आगे जाके वो लेट जाता है, आराम कर लेता है। लेकिन जो कछुआ है वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जीत जाता है। ये स्टोरी मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे, यानी कि मेरे क्लाइंट जो है वो खरगोश की तरह नहीं बल्कि कछुए की जैसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे उनका सब कुछ हो जाएगा। ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे।